नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना, जिसमें सर्वजन पेंशन योजना जुड़े हुए हैं दोस्तों, इन लोगों को 2500 रुपया की पेंशन मिलना कब स्टार्ट होंगे। दोस्तों, 2500 रुपया कब से मिलना स्टार्ट होंगे, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को जनवरी महीने के बाद पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं, मतलब फरवरी के और मार्च महीने के पैसे नहीं मिले हैं। और इसी बीच में जयराम कुमार महतो के द्वारा ये अपडेट आ जाते हैं कि मैया योजना के तर्ज पर वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को भी 2500 रुपये पेंशन मिलने चाहिए। इसीलिए आप लोगों को 2 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिले हुए हैं। इसी में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो आप लोगों को पेंशन के पैसे मिलेंगे वो 2500 रुपये करके मिलेंगे, जो कि अभी तक अपडेट आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ये अपडेटें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस बार से जो आप लोगों को मार्च महीने के जो पेंशन मिलेंगे उसमें 2500 रुपये मिल सकते हैं। दोस्तों, और क्या अपडेट है, आइए अपडेट की ओर लेकर के चलते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप में से या फिर आपके घर परिवार में, आपके रिश्तेदार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त का इंतजार होगा दोस्तों, क्योंकि आपको अभी तक पता है कि 21वीं किस्त का पैसा सभी के खाते में पहुंच गए हैं, लेकिन 22वीं किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं। और 22वीं किस्त का भी डेट हमारे सामने आ गया है, जिसमें दोस्तों 13 मार्च को ही मिलने वाले हैं। अब 13 मार्च में किनको किनको मिलने वाले हैं उसकी लेकर के हम आप लोगों को आगे अपडेट देने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक पेपर का कटिंग लेकर के आया हूं, जिसमें आप देख सकते हैं ये एक वृद्ध व्यक्ति है जिनको पिछले 2 महीने से या फिर 4 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 चीजें जिक्र किया, एक मैंने किया 2 महीने और दूसरा मैंने कहा 4 महीने, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिसंबर महीने के पेंशन मिल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इंदिरा गांधी पेंशन योजना का दोस्तों, क्योंकि इंदिरा गांधी पेंशन योजना का अभी हाल ही में 2000 रुपये की राशि जारी की गई है। ये कब जारी की दोस्तों? आज से 5 दिन पहले। लेकिन फिर भी इन लोगों का अक्टूबर महीने से रुका हुआ था, जिसमें अक्टूबर के बाद 2 महीने दे दिए, मतलब दिसंबर महीने तक इन लोगों को पेंशन मिल गए हैं। इसके बाद भी यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के पैसे बकाए हैं। ये कब मिलेंगे और इसमें कितना मिलेंगे? जैसे 3 महीने का अमूमन आप समझ सकते हैं कि 3000 मिलेंगे, क्योंकि अभी 2000 मिले हैं। लेकिन यहाँ पर भी इन लोगों को 2000 ना मिल करके 7500 रुपये मिल सकते हैं मैया योजना के तर्ज पर। यहाँ पर 2 महीने से बकाए हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्या अपडेट है पेपर का कटिंग का, ये हम आप लोग को बताने वाले हैं। पेंशन नहीं मिलने से बुजुर्ग दिव्यांग परेशान, मुखिया ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। दोस्तों, ये जो अपडेट देख पा रहे हैं ये हमारे अपने ही प्रखंड के हैं। भले ये अपने प्रखंड के न्यूज़पेपर हैं, लेकिन ये समस्याएं पूरे झारखंड की हैं। क्या समस्याएं हैं, आइए बात करते हैं। बिरनी प्रखंड के ग्राम पंचायत शाखा 12 सहित आसपास के कई गांवों में पिछले कुछ महीने से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की राशि नहीं मिलने के कारण लाभुकों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर के सिर्फ यहाँ पर अपने पंचायत के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन ये समस्याएं इस पंचायत की नहीं, इस ब्लॉक की नहीं, पूरे झारखंड की समस्याएं हैं, जिसमें इन लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रहे हैं। जिसमें देखिए गांव का दादा दादी, चाचा चाची, दिव्यांग भाई बहन अपने जीवन यापन के लिए काफ़ी हद तक सरकारी पेंशन पर ही निर्भर करते हैं। जिसमें जो लिखा हुआ है कि सरकारी पेंशन पर निर्भर करते हैं, इसमें 100% का सत्यता है। 100% ये सब लागू होते। क्यों लागू होते हैं दोस्तों? क्योंकि आपने देखा होगा कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के जो भी लाभार्थी हैं, जैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन
इन्हीं चीज़ों का लाभ ले रहे हैं तब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आप लोगों को पिछले 2 महीने से या फिर पिछले 4 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे तो ये सोचने वाली बात है, और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेचैनी इस बात को लेकर के सता रहा होगा कि आखिर आप में कोई दिक्कत है या फिर सरकार की तरफ से पेंशन नहीं मिल रहे, या फिर आप लोगों को ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे से किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं हो गया जिसकी वजह से आपकी पेंशन नहीं आ रहे। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ बेसिक सा ध्यान देना होगा। अगर ये सारी चीज़ें सही है तो आपके पेंशन के पैसे मिल जाएंगे। जिसमें क्या है दोस्तों, आप लोगों को बैंक खाते में केवाईसी करना है, आप लोगों का डीबीटी लिंक होना चाहिए, साथ ही साथ में आप लोगों को डीएलसी सत्यापन करना अनिवार्य था। आप लोग डीएलसी सत्यापन भी कर चुके होंगे। अगर ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी पेंशन कभी बंद नहीं होगी। अब यहाँ पर हम फिर से आइए लौट चलते हैं अपडेट की ओर। उसके बाद मैं आप लोगों को 2 अपडेट और लगातार दे दूंगा। ग्रामीणों का कहना है कि कई महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, जिसके कारण बुजुर्ग और दिव्यांगों को दवा, भोजन और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरी करने में कठिनाई हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर इन लाभुकों के लिए पेंशन एक बड़ा सहारा होता है, लेकिन भुगतान में हो रही देरी से उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही। स्थानीय मुखिया ममता कुमारी ने इस संबंध में झारखंड सरकार एवं संबंधित विभाग से जल्द संज्ञान लेने की अपील की है। दोस्तों, जो यहाँ के लोकल मुखिया हैं उसके द्वारा ये आवाज उठाया गया है कि इतने लंबे समय से अगर इन लोगों की पेंशन नहीं मिल रही तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहे हैं, और सरकार से ये मांग की है कि जल्द से जल्द इन लोगों को पेंशन के पैसे दिए जाएं। अब यहाँ आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट हो जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े से पोस्टर में खड़े हैं। लेकिन आप लोगों के लिए पेंशन योजना में अगर एक अच्छा काम किया गया है तो हम इसको क्रेडिट नहीं देंगे। मुख्यमंत्री के रूप में अगर हेमंत सोरेन की बात की जाए तो इन्होंने पेंशन को लेकर के किसी भी तरह से कोई काम ही नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? यहाँ पर आप देखोगे सर्वजन पेंशन योजना अब महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 वर्ष का इंतजार नहीं करना होगा। 50 वर्ष से ऊपर के सभी आयु के महिलाओं को पेंशन के हकदार हो जाएंगे। इसका जो 50 साल का उम्र किया गया है ये इन्होंने नहीं किया है, ये किए हैं चंपई सोरेन साहब। जब चंपई सोरेन कुछ दिन या कुछ महीने के लिए सीएम बने हुए थे तो उनका ये बड़ा फैसला था कि 50 वर्ष से आप लोग पेंशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं, तब आप पेंशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सभी के लिए ये पेंशन लागू नहीं होते हैं। इसमें किसको किसको पेंशन मिलता है? तो जो एससी समुदाय के महिला पुरुष आते हैं, एसटी समुदाय के महिला पुरुष आते हैं, ओबीसी समुदाय से अगर महिला है तब इनको 50 वर्ष, जैसे ही अगर इसमें पुरुष हो जाएंगे दोस्तों तो इन लोगों को 60 वर्ष का इंतजार करना होगा। और इसके साथ साथ में ही जनरल वालों को लिए भी यहाँ पर 60 साल की उम्र रखी गई है। तो ये अपडेट आपने जान लिया। अब आइए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ओर, जहाँ से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे कब मिलेंगे। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को गूगल क्रोम ब्राउजर खोलना होगा और सिंपली यहाँ आप लोगों को पीएम किसान लिखना होगा। जैसे ही आप पीएम किसान लिखोगे दोस्तों आप लोगों के सामने इसकी जो ऑफिशियल डेट है वो कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के तहत 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किए जाएंगे। और ये कब किए जाएंगे दोस्तों? कल ही के डेट में यहाँ पर आप लोगों को इसकी लाभ मिलने वाली। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 13 मार्च को शाम 5 बजे डीडी न्यूज पर आप देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप मान के चलो कि आप लोगों को इसके जो पैसे हैं दोस्तों 5 बजे से मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि ये जब स्टार्ट होंगे वहीं से। या फिर हो सकता है कि आप लोगों के लिए जैसा कि आप देखते आए होंगे कि आप लोगों को 11 बजे से ही इसकी पैसे आने स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर आप देखिए 13 मार्च 2026 कहाँ से मिलेगा दोस्तों? गुवाहाटी आसम से मिलेगा। इसकी आप डिटेल्स को चेक कर पाओगे कि किस किस तरह से अगर आपके अपडेट सही हैं तभी आपको मिल पाएंगे। उसके लिए कुछ जरूरी चीज़ें हैं। आपके केवाईसी होने चाहिए, आपके डीबीटी लिंक होने चाहिए, आपकी आधार सीडिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ में
आप लोगों का लैंड सीडिंग एस होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें एस हैं तो फिर आप लोगों को 13 मार्च को 2-2 हज़ार रुपये की राशि आपके खाते में मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये अपडेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ साझा कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट हम आप लोगों के बीच में लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।